पर्सनल कपड़ा है, 2-3 टी शर्ट है, जो भी आपने उसको छोटा छोटा पैक करना और साइड साइड में उसको डाल देना। उसको बहुत गैप है इसमें, ठीक है। ये जो बीच में जगह बच रखी ना, एक और बार आवाज आई ना बाहर उधर बारिश में खड़ा करके फिर फालन होगा, बता रहा हूँ। ब्लिस्टर होगा, पिक्चर नहीं पाएगा, होगा बहुत ऊपर होगा, कल देख लेना। नए सॉक्स मत पहनना, खाली पेट नहीं चलना। माउंटेन का रूल क्या है? पेट में रोटी, हाथ में चोटी और कलम छोटी छोटी। Come on, left foot, left, right foot, number 1. बॉडी चढ़ो चढ़ो चढ़ो। Stand on your हो गया foot. बस। वेट रहा है। दे रखा है, इसको पहले लूज करो। लूज करने के बाद आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग इसके अंदर डालना। फिर आपको हमने क्या बोला, जो चीज आपका बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, जो बेस कैंप है, वो चीज को आपने क्या करना, सबसे नीचे डाल देना। अच्छा से पैक करो, जितना छोटा हो सकता है करके आपने क्या करना। हाय गौरव भाई। तो आज डे 5। जय माता जी की। जय माता जी की सर। जय माता जी की। ये हमारे मकरे स्टूडेंट है भाई। हाँ सर। बाकी आप पहाड़ में हो कि आप वैली में हो? नीचे घर आपका वैली में? वैली में हो गया। बंटी ट्राई। Left foot, number 1, left foot. Come on. चल 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 चल। राइट फुट। Right foot up. राइट फुट। Number try. Down, 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 down. गो गो हिना गो। Come on, left foot, left, right foot, number 1. बॉडी चढ़ो चढ़ो चढ़ो। Stand on हो your गया foot. बस। 1 2 3 4। एक और चढ़ Down, जाओ। down. आराम से, आराम से। बहुत अच्छा। हाँ। वेट रहा है। बॉडी लेफ्ट लेफ्ट फुट। पुश कर लेग से बंटी। बंटी लेफ्ट। अरे चलो मोंटी, डाउन, डाउन, डाउन. मोंटी. अब खड़े हो जाओ। Right foot. थोड़ा आ जाओ, डाउन हो जाओ। आज के लिए इतना काफी है बाउंड्री, ठीक है। 3 निकला जाएगा, बॉयज का 3 निकला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। वो माइक्रो सेकंड का हिसाब से निकला जाएगा, ठीक है। समझ रहे? अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर लेना और अच्छा डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। और अभी शाम को सेम टाइम 250 सीनियर 250 लेक्चर आएगा, ठीक है। लेक्चर है, ठीक है। जो भी आप लोग का लेक्चर पढ़ाया जाता है वो ध्यान से सुन लेना और रिटर्न में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। लास्ट में मत बोलना कि पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो सब रिटर्न में आता है आपको। मैं आप लोग को पहले आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग पहले क्या हो जाए, सक्सेस रहे, ठीक है। अभी यहाँ से मान लो परसों 24 का हम जाएंगे तो आप लोगों को इतना लेक्चर का कोर्स नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या है,
प्रैक्टिकल नहीं है, ट्रैकिंग और क्या है रॉक क्लाइंबिंग और आइस वॉल क्लाइंबिंग। ठीक है, आप लोग का लेक्चर जो है इधर ही है। ठीक है, ऊपर कोई लेक्चर नहीं है, समझ रहे? तो जितना पढ़ाया जाता है वो अच्छा से नोट कर लेना। ठीक है, रिटर्न में आ जाएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। रेड सावधान। निमास की जय, निमास की जय, निमास की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मूवमेंट हम इनको जो पहले बताया, जिसको मूवमेंट को हम नेचुरली नहीं जान पाते हैं, उसको बोलता है बर्फ के घर या एबोर्ड ऑफ स्नो, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इंडिया का माउंट ग्लेशियर ये मोस्ट ऑफ द यूरोप में। पहले वाला में क्या था, थिकनेस यस प्लीज आप कर सकते हैं, बट रिवर्स के अंदर से आप नहीं कर सकते। क्लियर ना? आगे आता है ग्लेशियर स्ट्रीम, दोनों के साथ आपने आपको एक्लेमेटाइज कीजिए, तो अभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरा पास अगर 100 स्टूडेंट आते हैं रिपोर्टिंग करते हैं और लास्ट दिन 100 स्टूडेंट आते हैं, क्यों आप लोग 1 साल 1.5 साल से पैसा देके सीट बुक किया है, आने के लिए अपना पैसा खर्चा किया है, आप गिरता है और वो जब हलचल मच जाते हैं तो जहां से खिसकना शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड सरफेस, मतलब खराब एरिया। और उस एवलांच के अंदर अगर क्या करता है, ब्लॉक के तरफ आते हैं, के एवलांच आ सकता है और इस साइड नहीं आ सकता है। तो ये एवरेज इन्होंने सबसे नहीं बना रखा है, वेट करते हैं तो कब एवलांच आता है। तो डीटीएस से हम करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट और डिस्टेंस भी दिखाते हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा। पहले हमने सीधा सीधा पाँव का, दोनों पाँव का बीच में, और फिर 1 स्टेप आप फाइन प्रोबिंग क्या है, 60 मिनट। अगर 2 घंटा दबा रहेगा तो 50% और 1 स्लो। अगर आप रोप अप होके चल रहे हैं, ग्लेशियर में मूवमेंट कर रहा है, उस दौरान एवलांच प्रोन एरिया पार करते वक्त स्की अगर आप करते हो तो वो तगड़ा एवलांच जाने का कारण बन जाता है। तो क्या करते हैं, वो जिगजैग करते हैं, बर्फ को काट देता है, तो पीछे से एवलांच जाने का चांस रह जाता है। ये था आपका आज का, ये 90 लीटर का दूसरा का आपको दिया गया है इनर फ्रेम। ये क्या है, इनर फ्रेम। इसके अंदर एक क्या है, फ्रेम है इनसाइड में, 2 फ्रेम है इसके इनसाइड में, देख रहे हो? ये दे रखा है, ये देख रहा है, ये देखो, ये एल्युमिनियम का 2 प्लेट है, इसको गुम मत करना। तो ये फ्रेम दिया गया है आपका रुकसाक को क्या सीधा रखने के लिए, दुनिया भर के बकल दे रखा है। इसको पहले लूज करो, लूज करने के बाद आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग इसके अंदर डालना। फिर आपको हमने क्या बोला, जो चीज आपका बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, जो बेस कैंप में, वो चीज को आपने क्या करना, सबसे नीचे डाल देना। प्लास्टिक बैग पूरा पन्नी जो एक होता है वो डालना, ताकि आपका कपड़ा गीला ना हो जाए। जब बाजार जाएंगे बाजार से मिल जाएगा आपको, 1 मीटर का लेना हो जाएगा। तो ट्यूब टाइप आते हैं, ये 1 मीटर देना। तो वो डालने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपका फेदर जैकेट है, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पहनना ही नहीं है, ये आपको बेस कैंप के लिए दिया गया है। इसको अच्छा से पैक करो, जितना छोटा हो सकता है करके आपने क्या करना, सबसे नीचे डालो। फिर आपने डाल के जगह बनाना है, स्पेस बनाना है, ऐसा नहीं है ठोक देना है। इसको अलग से पार्ट करके फिर इसका साइड में सॉक्स हो गया, कपड़े हो गया, उसको रख दो। जो कपड़ा आपका रेगुलर जरूरत नहीं है ऊपर चाहिए। फिर आपने क्या है, टेक्निकल इक्विपमेंट
छोड़ दो, ये बूट दो। ये जो बूट है इसको देखो, इसको बैठाने का तो दो तरीका है। एक तो आप इसे सीधा बैठा सकते हो और दूसरा आपने क्या ऐसा करके बैठा सकते हो, ठीक है। ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये बूट है आइस क्लाइंबिंग बूट, तो आपने इसको ऐसा भी रख सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको रखना है तो इसका पीछे सॉक्स रखना पड़ेगा, नहीं तो ये चुभने का चांसेस होता है। या तो आपने हमने जैसा बोला आपने क्या करना है, ये बैठा दो, ठीक है। इसको बैठाने के बाद आपका जो टेक्निकल गियर है, जो आप मूवमेंट में रहेंगे, न्यूमेलिक से आप जब मागो के लिए निकलेंगे, आपको 3 दिन तक ये टेक्निकल गियर का कोई काम नहीं है। मागो 2 दिन रहेगा, जिथांग 1 दिन रहेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो चीज है इसको पैकिंग देने का कोशिश करेंगे, नहीं तो आपका स्लीपिंग बैग लेदर जैकेट फाड़ देगा। सॉक्स लगा के इसको पैकिंग देना है। इसका जो नेल है वो आपका फेदर जैकेट स्लीपिंग बैग खराब कर देगा। इसको आपने बीच में बैठाया, फिर आपने एक में बैठा दिया, आपका जो कपड़ा है वो बैठा दो, हेलमेट सब बैठा दो। बाहर नहीं लटकाना है, बाहर लटकाने से वो घूम होने का चांस होता है और टूट फूट होने का। हर चीज अंदर रखने का कोशिश करना। अब ये स्लीपिंग बैग है, इसको जितना छोटा करके पैक कर सकता है पैक करना, कवर के अंदर करके इसको करके, और फिर आपने क्या करना, बैठा दो। ये जो चीज है, पैंट को कोई जरूरत नहीं है, ये पहनेगा तो चल नहीं पाएंगे। आपके अगर खुद इम्प्रूव पैंट है वो रखना, इसको भी आपने क्या करना, साइड साइड में पैकिंग में डाल दो। ये वाला भी आपने क्या करना, पैक करना। स्लीपिंग बैग तो आपने जैसे यहाँ से जिस दिन जाएंगे, न्यूमेलिक पहुँचते ही आपने 4 दिन न्यूमेलिक रहना है, वहाँ स्लीपिंग बैग चाहिए। आपका जो पर्सनल कपड़ा है, 2-3 टी-शर्ट है, जो भी आपने उसको छोटा छोटा पैक करना और साइड साइड में उसको डाल देना। उसको बहुत गैप है इसमें, ठीक है। ये जो बीच में जगह बच रखी है ना आप लोगों की, बहुत गैप है, उनके अंदर बीच में ऐसे डालना है, ठीक है। कुछ करना है, पूरा जो भी खाली जगह है उसके अंदर भर देना है। उसको भरने के बाद आपने क्या करना है, इसको बंद करना है। बहुत सारे को देखना है, ये भी ऊपर तक जाएगा, पैक नहीं होगा, क्यों आपका ढंग से पैकिंग नहीं होगा। ये लगाना, ये लगाने के बाद आपने क्या करना, ये लगाना, ठीक है। आपका वाटर बॉटल, मैस्किन दोनों साइड में आ जाएगा। अभी आपने आइसैक्स लगाना है। ये देखो, आइसैक्स का ये पीक है, ये सावल है, ये अंदर के तरफ होगा, बाहर के तरफ नहीं होगा। तो आपका हाथ का मूवमेंट होगा तो लग जाएगा। ये क्या करेगा, अंदर के तरफ। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसा सीधा डाल के फिर आपने ऐसा उल्टा घुमा देना, घुमा के आपने इसके साथ बांध देना। फिर आपने क्या करना, मैट्रेस लो, ओके। अभी बात है, आपको रुकसैक का कवर भी है, लेकिन रुकसैक का कवर जब लगाएंगे, ये आइसैक से फटना नहीं चाहिए, ये आइसैक से फटना नहीं चाहिए, ठीक है। वो कवर को संभाल के लगाना है इसमें। अभी रुकसैक उठाने का तरीका क्या है, बहुत आदमी क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और सीधा ऐसा
ये नहीं है, नॉट द वे ऑफ कैरी द रुकसैक। एक पाँव आगे बढ़ाओ, रुकसैक को दोनों हाथ से उठा के इस पाँव में रखिए। फिर आपने क्या करना, पहले एक हाथ में, फिर आपने दूसरा हाथ में, ये लेने के बाद बेल्ट को निकाल ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये वेस्ट बेल्ट दे रखा है ना कमर का, तो आपने इसको क्या करना, यहाँ से लूज करना। क्यों, आपका खाली शोल्डर के ऊपर रहेगा तो हाथ में स्वेलिंग आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना, जो भी है एडजस्ट करके यहाँ लगाएंगे तो आपका लोड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये लगाने के बाद एडजस्ट करने के लिए यहाँ बकेल है, ठीक है। इसको खींचिए, आपका बॉडी के साथ क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये ऐसा करेगा तो आपको चलना नहीं देगा, तो आपका बॉडी के साथ सीधा। जब भी उतारते हो, यहाँ एक दूसरा पार्ट दे रखा है, वो निकाल तो वो स्टेप, ये भी एक दे रखा है आपको हेड सपोर्ट के लिए। अगर जरूरत पड़े इसको एडजस्ट करके आप यहाँ भी सपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी दे रखा है, डबल सपोर्ट है, सपोर्ट भी है और साथ में हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्ट हो जाते हैं। फिर भी रखना है तो आपने फिर निकालो, पाँव के ऊपर लो और फिर नीचे। इसको जब रखना है ऐसा रखना है, इसको ये नहीं है फेंक दिया। आप अगर इक्विपमेंट को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेगा ना, ये आपको सही चलने नहीं देगा। तो इसको जहाँ रखना है इसको खड़ा करके रखिए, एक के साथ एक, एक के साथ एक एक रखो और खुद अलग से दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। दूसरा क्या है, आप चल रहे माउंटेन के रास्ता में, एक साइड बाहर होगा, एक साइड खाई होगा, तो कभी खाई के तरफ नहीं बैठना, ना तो किसी को आपने रास्ता देना। आप ऑलवेज चलेंगे कहाँ, माउंटेन साइड। क्यों, अगर आप उधर जाएंगे और कोई ऊपर से आ रहा है, आपको धक्का लग जाएगा तो आप चले जाएंगे। तो इसीलिए सामान भी उधर नहीं रखना, आपने रखना कहाँ, माउंटेन साइड में, सूखा जगह में। बस ऐसे ही लगाना, इसको पूरा कवर नहीं करना। ऊपर नहीं कवर होगा ना सर, ऊपर नहीं होगा, क्यों, ऐसे आपका शायद आ जाएगा। यहाँ भी हमने कम सामान डाला, आप लोगों ने ज्यादा सामान डालेंगे तो आपका रुकसैक यहाँ तक आएगा, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बात यह है, जब इसको लगा के चलते हो, कोई भी कागज या कपड़े इसमें पैक करो, इसमें आप पिंक में इसको अगर आप लगा देते हैं तो ये फाड़ेंगे आपका कपड़ा। ये रुकसैक मैंने लाया है, ये रुकसैक चलेगा कि नहीं चलेगा। हो सकता है आपने जो रुकसैक लाया उसके अंदर पूरा सामान ना जाए, पड़ेगा। इससे अच्छा जो चीज आपको दिया जा रहा है उसको आप ले जाए। एक और बार आवाज आई ना बाहर, उधर बारिश में खड़ा करके फिर फालन होगा, बता रहा हूँ। जिसको बोलना है आगे से बोलो यार, सुन लो। कौन बोल रहा, खाली पेट नहीं चलना। माउंटेन का रूल क्या है, पेट में रोटी, हाथ में चोटी और कदम छोटी छोटी। बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। माउंटेन में खाली पेट कभी नहीं चलना है ना। माउंटेन में ट्रैकिंग, माउंटेन वही है। क्यों, आप नए सॉक्स पहनेंगे, आप में क्या होगा, फ्रैक्चर होगा, दूसरा का ये बोलेगा जितने भी सॉक्स है आपके पास, फिर ब्लिस्टर होगा, ठीक है। ब्लिस्टर होगा, फिर चल नहीं पाएगा, होगा बहुत ऊपर होगा, कल देख लेना। नए सॉक्स मत पहनना, अभी भी बोल रहा हूँ, फिर नहीं चल पाएगा 1.5 परसों के लिए, ठीक है।
हो गया टाइम सबका क्लियर है? यस सर। किसी का कुछ? नो सर। कोई बीमार तो नहीं है? सामान ले लेना सर अभी।